परमात्मा महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, माताजी महाराज साहब एवं गुरु माता श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। हेलो देवानुप्रियो, हाउ आर यू। मोक्ष का दरवाजा तक पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। मोक्ष का दरवाजा पार्ट 1 और 2 में तपस्या से क्या लाभ मिलता है उसका वर्णन आपने सुना। अब तीसरे पार्ट में जो तपस्या हमारी की है वो तपस्या कैसे उतारनी है, प्रायश्चित के रूप में हमें जो तपस्या मिली है वो तपस्या कैसे उतारा जाए उसका वर्णन इस तीसरे पार्ट में चलेगा। जैसे सोने को तपाने से उसमें चमक आती है, दूध उबालने से मावा मिलता है, लोहे को पारस के स्पर्श से वो सोना बन जाता है। वैसे ही तप से आत्मा परमात्मा, नर से नारायण, जीव से शिव बन जाती है। परमात्मा महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल के अंदर तप और मौन की साधना 12.5 वर्ष करके अपने आप को तपाया और केवल ज्ञान को प्रकट किया। श्री गौतम स्वामी जी ने अपने आप को इतना तपाया और इतनी लब्धियां प्राप्त की कि और लब्धि के बलबूते एक कटोरी खीर से 1500 तापसों का पारना करवा दिया। इतनी ताकत है तप के अंदर, असीम ताकत है। तो ऐसा तप का वर्णन परमात्मा महावीर स्वामी ने किया है और आज भी हजारों लोग तपस्या कर रहे हैं। उसमें कई ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने जीवन काल के अंदर कहीं कोई अपराध हुआ हो, कहीं कोई ऐसा दोष लग गया हो, कहीं कोई ऐसी गलती हो गई हो, तो उसके लिए वो तपस्या करते हैं कि अपना वो तपस्या करके प्रायश्चित कर सके। तो प्रायश्चित करने के लिए, आलोचना करने के लिए एक सुंदर सी तपस्या की विधि बताई है कि कैसे तप उतारा जाए, कितना तप उतर सकता है। और कई बार सुना होगा कि कई लोग तपस्या करते हैं तो उनकी तपस्या की बोली तप से होती है, तो उसमें भी कई लोग तपस्या की बोली लगाते हैं। तो वैसा तप भी उतारना हो तो इस तप के माध्यम से उतारा जाता है। तो अब सुनिए कि कैसे तपस्या उतारी जाती है, कैसे प्रायश्चित के लिए तपस्या की जाती है। तो परमात्मा ने बताया है कि यदि व्यक्ति एक उपवास करता है तो उपवास करने से एक उपवास उतर जाता है। 2 उपवास किया तो उसके 5 उपवास उतर जाएंगे। 3 उपवास किया उसने तो उसके खुले 25 उपवास उतर जाएंगे। यदि उसने 4 उपवास किया तो खुले उसके 125 उपवास उतर जाएंगे। और 5 उपवास यानी पचोला कर लिया तो उसके खुले 625 उपवास उतर जाते हैं। और 28 करने पर 78,125 उपवास उतर जाते हैं। कितना बड़ा सुंदर विधान परमात्मा ने फरमाया है कि यदि हम ऐसे नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से तपस्या का प्रायश्चित उतार सकते हैं। कोई हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसा अपराध हो गया, भूल हो गई, गलती हो गई, तो उसका प्रायश्चित हमने गुरुओं ने हमें दिया है, तो वो प्रायश्चित हम ऐसी तपस्या करके भी उतार सकते हैं। अब देखिए कि यदि उपवास पर आपने एक पोरसी कर ली तो 2 उपवास का लाभ मिल गया, 2 उपवास आपको उतर जाते हैं। यदि आपने अठम कर लिया, तेला कर लिया, उसके ऊपर पोरसी कर ली तो आपके 50 उपवास उतर जाएंगे। और ऐसे करते 5 गुना बढ़ाते आप कितना भी आप तपस्या बढ़ाते जाओ तो इधर आपके इतने ही एवज में 5 गुना आगे तपस्या उतर जाती है। इसके अलावा परमात्मा ने कहा है कि यदि 2 आयम्बिन आप कर लो तो 1 उपवास उतर जाता है। यदि 4 एकाशन कर लो तो 1 उपवास उतर जाता है। यदि 24 पोरसी कर लो, लगातार 24 दिन तक आप पोरसी कर लो
तो एक उपवास उतर जाता है। यदि आप 500 गाथा की स्वाध्याय कर लो तो एक उपवास उतर जाता है। यदि एक एकादशन का लाभ मिल जाता है। ऐसे स्वाध्याय करने से, तपस्या करने से ये सारे उपवास उतर जाते हैं। इसके अलावा यदि लगातार 48 दिन नौकाशी कर ली तो एक उपवास उतर जाता है। यदि कोई व्यक्ति 20 माला नौकार मंत्र की कर ले तो उपवास उतर जाता है। इसके अलावा खाने पीने की चीजें जैसे तली हुई चीजें, मिठाई है, विगय छोड़ा है, रात्रि भोजन का त्याग किया है तो इनसे भी उपवास उतर सकता है। तो इस तरह से परमात्मा ने बहुत सुंदर विधि बताई है कि हमारे जीवन काल में कहीं न कहीं किसी तरह से दोष लग ही जाता है तो उस दोष को लगने पर जो प्रायश्चित आता है, हमारे गुरु भगवंतों ने हमें जो आलोचना दी है, प्रायश्चित दिया है, तो प्रायश्चित हम एक तपस्या के माध्यम से उतार सकते हैं। तो ये तप करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो।